दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है। एक राजा था, उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उसका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, ना तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, ना मैंने सुनने में कोई कमी रखी। फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। बात क्या है? पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु जी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर आए, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरु जी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरु जी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरु जी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरु जी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरु जी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हुआ हूँ, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूँ। गुरु जी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूं। गुरु जी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरु जी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा है वह दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुष से नहीं होता। इसीलिए अनुभवी पुरुष की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए।